हेलो स्टूडेंट, चलो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या बुक को पढ़ना कैसे चाहिए, लर्न कैसे करना चाहिए। पिछले क्लास में हम लोग पहले क्या जाने, सिलेबस कंप्लीट करना जाने ना, सिलेबस कंप्लीट कैसे होता है, टाइम टेबल कैसे लोग बनाते हैं। आज हम लोग जानेंगे बुक को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को लर्न कैसे जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ होता है। क्लास 2 का साइंस का बुक है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 2 का फर्स्ट लेसन है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। बहुत बच्चे को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। बहुत बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते हैं, तो उन लोग को पढ़ना कैसा है, देखो अब रीडिंग कैसे करना चाहिए हम लोग को। बहुत ऐसा होता है ना, किसी को वर्ड्स में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं ना, पढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब उसको समझ आ नहीं रहा है तो वो बुक को पढ़ के निकल जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना, क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं होगा, कुछ आप कुछ कर रहे हो तो वो आपको दिमाग में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इन्वायरमेंट वी लिव इन कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। अब देखो मैंने पहले से अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, मैंने पहले एक बच्चे पढ़ाया हुआ है तो उसको मैंने अंडरलाइन, उसको ये वर्ड सब नहीं आ रहा था तो जिसकी वजह से मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसी तरह हम लोग को करना है, जो वर्ड हमको नहीं पढ़ने आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करो, पहले आप पढ़ते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, देखो कि आपको कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कौन सा वर्ड आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, वो जितने वर्ड आप मार्क किए हो ना, सबको आपको राइट डाउन करना है कॉपी पे, ठीक है, प्रॉपरली करना है। अब उसके बाद उसको क्या करो, उसको लर्न करना स्टार्ट करो, अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब उसके बाद आप वापस उसको पढ़ो, बुक को वापस रीडिंग करो, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, सारा वर्ड्स आपको लिख लिए। अब उसका मीनिंग कहाँ से लिखना है, आप गूगल कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, मम्मी से पूछ सकते हो, पापा से पूछ सकते हो। ऑलरेडी आपके पास फ़ोन तो रहता है, ये फ़ोन को सही यूज भी करना है, ठीक है। इस तरह करके आप लिख लिए, सारे वर्ड्स को लिख लिए, लर्न भी कर लिए। अब क्या होगा, अब ये पढ़ोगे तो आराम से आपको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, आप स्टार्ट किया, चलो ठीक है। अब ये हो गया, अब आपको पढ़ना आ गया, अब आप समझ गए, मान लो यहाँ से ये समझ गए। अब आपको पूछा जाए कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग, अब आसानी से बोल पाओगे क्योंकि आप पहले ये पढ़ के समझ चुके हो। लिविंग थिंग्स क्या करता है, जो ब्रेथ ले सकता है, जो घूम फिर सकता है, जो ग्रो कर सकता है, वही लिविंग थिंग्स है, जो ऑलरेडी आपको बताया गया है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, कैन नॉट मूव, नहीं मूव कर सकता है, नहीं ग्रो कर सकता है, वो है। तो बुक पे ऑलरेडी दिया है तो आपको क्वेश्चन पे दिक्कत नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे सारा आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या है, अब ये देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लिए। जैसे आप ये बुक ये इधर किए तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, ठीक है। ये बस मूव विद द हेल्प ऑफ क्या, किससे वो मूव करता है, टायर से करता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो वो आप कर लोगे, ठीक है। ए बैग इज डैश थिंक एज इट कैन नॉट मूव इट्स ऑन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये बस मूव नहीं कर सकता, तो वो क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो इस तरह करके आप ये क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को क्या जरूरत होता है, फूड का जरूरत होता है। तो ये पहले बोल दिया आपको कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसको फूड का जरूरत होता ही है। क्यों जरूरत होता है, ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो वर्क कर सके, उसको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो, ठीक है। उसको क्या एनर्जी चाहिए, वर्क करने के लिए, ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से आपको मिलेगा, फूड से ही मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या है, देखो लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो कैसे करते हैं, ये ग्रो देखो, जैसे ये प्लांट्स हो गए, ये ह्यूमन बींग हो गया, दोनों को अलग अलग होता है ना। प्लांट्स को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए, इसको फूड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। उसी तरह ह्यूमन बींग को क्या चाहिए, उसको चाहिए ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, प्रॉपरली ग्रो करने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विद द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वो ग्रो होता है। दे हैव और लाइफ साइकिल ड्यूरिंग विद द ग्रो, ठीक है, और चेंज एंड डाई, ठीक है। वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिविंग थिंग्स फील चेंज अराउंड देम, वो क्या कर सकता है, फील कर सकता है। लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं ना, वो उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, लिविंग थिंग्स कैन फील दी चेंज अराउंड अस, ठीक है। वो जितने भी बाहर आसपास में जितने भी चीजें वो फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, एनिमल्स का भी सेंस होता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होता है, ईयर, आईज होता है, ईयर होता है, नोज होता है, टंग होता है, इसका सब ऑल आर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। ये सब से इन लोग फील कर सकते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं, लिविंग थिंग्स जितने
लिविंग थिंग्स ब्रेथ, ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है, सांस ले सकता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, लिविंग थिंग्स नीड एयर, लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं उसको एयर का जरूरत होता है। दे कैन नॉट विदाउट एयर, वो नहीं रह सकते हैं बिना एयर का। ये तो आपको पता है ना, हम लोग बिना हवा का जिंदा रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। एनिमल्स को भी ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है ना, उसको भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए, बट ये क्या होता है, ह्यूमन बींग के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है और ब्रेथ का जरूरत होता ही। देखो अब बुक हम लोग रीडिंग कर चुके हैं, अब हमको क्या करना है ना, बहुत बच्चे बहुत स्टूडेंट का होता है ना कि ये लिखते ही नहीं, इसको पढ़ते ही नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हम बोलते कीवर्ड है, ठीक है। अगर ये आप की पढ़ोगे ना तो फिर आपका सारा बुक में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स है वो तो ऐसे ही आप कर लो, ठीक है। इसको हम क्या करना, कॉपी पे लिखना भी होता है, बार बार इसको पढ़ना भी होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है ना, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स होता है उसको एनर्जी का जरूरत होता है, किस लिए, क्योंकि वर्क करने के लिए, ग्रो करने के लिए और स्टे हेल्दी मतलब हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, हम लोग के आसपास में दोनों टाइप का थिंग्स रहता है ना, एक रहते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, एक रहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, दोनों मिलते हैं हम लोग। इसी तरह यहाँ पर है ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है और प्लांट्स है, ये तीनों क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो ये चीज सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आप इसको क्या करो, कॉपी लिखो, फिर उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आप ज्यादा चीज इससे सीख पाओगे। पूरा बुक का मोस्टली ये चीज आपको दिया गया है, ठीक है। अब आगे ये देखो, चूज दी करेक्ट, अब MCQ दिया है ना, अब क्या लिखा है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन दिया हो बट ऑप्शन नहीं करना है, बहुत को है ना क्या करता है ना, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ लिविंग थिंग्स। अब बच्चे क्या लगते हैं कि नहीं हमको ना ऑप्शन दीजिएगा तब हम बता पाएंगे, ऐसा नहीं करना है। जब आपको बोला गया है ना विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स आप बताओ ना, 2-3 बताओ, ठीक है। उसमें से आपको लिविंग थिंग्स के बारे में आपको पता जाएगा। अब हम जब ऑप्शन देंगे कि कंप्यूटर है, पेंसिल है, बैग है या बेबी है, तब ये क्या होगा, ये आप रट लोगे, ठीक है। रट लोगे तो क्या होता है कि वही चीज आप रिकॉल करो। मान लो ऑप्शन पे वहाँ पे ये नहीं दे दिया, कंप्यूटर नहीं दिया, पेंसिल बैग नहीं दिया, कुछ और दे दिया, तब फिर आप क्या करोगे एग्जाम पे, तब तो आप फिर रट के जा रहे हो ना, ये समझ के तो नहीं जा रहे हो, तो उससे फिर आपको मिस्टेक होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग थिंग्स, कौन सा नहीं होता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स का बहुत सारा तुम सीख लो कि क्या क्या लिविंग थिंग्स नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह ए डैश हैज गिल्स, किसके गिल्स होते हैं, फिश का ही होता है, फिश ही है ऐसा, ठीक है। इस तरह आप लर्न करो, ठीक है। अब देखो मैच दी फॉलोइंग, इसको भी करना है, एकदम प्रॉपरली करना है, ट्रू फॉल्स है इसको भी करना है। अब देखो अब क्या हो गया, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। जो छोटा आंसर होता है 1 लाइन का तो वो करना है। जैसे क्या लिखा है कि नेम 1 नेचुरल एंड 1 मैन मेड थिंग्स, ठीक है। इसको करना 1-1 लाइन का आंसर है। ये तो आपको जब बोले ना कि इधर आप जब पढ़े की वर्ड सब आपकी सेंटेंस सब पढ़े तो उसी में से तो सारा दिया है, तो वो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो शॉर्ट आंसर है, छोटा छोटा 1-1 लाइन का आंसर होता है। ये थिंग नीडेड बाय द प्लांट्स टू मेक देयर फूड, 1 लाइन का आंसर हुआ कर लेना। ये सब जब आपको ये कंप्लीट हो गया, ये शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया, तब आना आप लॉन्ग पे। पहले इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, 1-1 लाइन का हो गया, आपको ये याद हो गया। अब लॉन्ग पे क्या हो गया ना, आप मिला के लिखना, नेम डाउन, यहाँ पे देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना, राइट डाउन दी फीचर ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसको तो आराम से कर लोगे, लिविंग थिंग्स क्या होता है, फीचर इसका बताना है तो आराम से कर लोगे। हाउ डू डिफरेंट एनिमल ब्रेथ, कैसे लेते हैं अलग अलग एनिमल्स कैसे ब्रेथ लेते हैं उसको बताना है। हाउ डू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कैसे वो करता है वो आपको बताना है। ये तो कर, तो इसी तरह हमको लर्न करते जाना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब देखो अब हो गया, हम बुक कर लिए। अब देखो क्या होता है, शॉर्ट आंसर कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, लॉन्ग कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका, MCQ हो गया, ठीक है, ठीक है, MCQ हो गया, ये सारा कवर हो गया। उसके बाद आपको हम बोले ना की सेंटेंस भी आप कर लिए, उसको भी अच्छे से आप कर पा रहे हो। तब इसके बाद आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, जितना देखो यहाँ क्या होता है, पहले आपका लिविंग थिंग्स देखो लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स के बारे में आप पहले लिखो, अपने से लिखो, बुक से नहीं, बुक से क्वेश्चन आंसर देख के नहीं करना है। लिविंग थिंग्स के बारे में लिखो, क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है, वो सब सारा लिखो। कम से कम आपको
इसको 10 लाइन तक आपको लिखो, ठीक है। सेंटेंस लिखो, खुद से बना के लिखो, ठीक है। उसके बाद है नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें अनलिविंग थिंग उसके बारे में भी 10 लाइन आप लिखो। अपने से खुद से अपना दिमाग में सोच के लिखो कि ये क्या क्या होता है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन आंसर उसी को लिखो, अपना से भी करो। मैम जो बता क्वेश्चन तो लर्न करना ही होता है, खुद का भी क्वेश्चन आप क्रिएट करने का कोशिश करोगे। ऐसा होता तो क्या होता, अगर इसकी जगह कुछ और क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से करने से क्या होगा, आप अच्छे से लर्न कर लोगे। उसके बाद क्या होगा, एक बार लर्न कर लिए तो फिर टेस्ट दे दो, टेस्ट खुद से टेस्ट दो, खुद से उसको चेक करो कि कितना सही है, कितना % आप उस पर ले पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 30% आप किए सही, बाकी 70% आपको रॉन्ग हो गया, तो 70% को रिकॉल करो, वापस इसको आप उसको ठीक करो कि कैसे मैं ठीक कर पाऊंगा, ठीक है। इस तरह करने से क्या होगा कि आपका लर्न करने का क्षमता बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो इतना आप कर पाए। अब देखो क्या हो गया, इतना करने के बाद आप ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए हो ये लेसन को, मैंने जितना आपको बताया है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपका लेसन और अच्छे से मैं करा पाऊँ और आपको अच्छे से और समझा पाऊँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके बाय।